देखिए, अगर सामरिक रूप से बात की जाए तो एक बेहद महत्वपूर्ण कदम जो है इसे माना जाएगा, क्योंकि जब कश्मीर जो है कन्याकुमारी से ट्रेन के जरिए जुड़ेगा तो व्यापार वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इससे पहले भी आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर जो है वो कश्मीर घाटी का जब राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता तो उसे समय लगता था और कई बार जो है वो सामान ख़राब हो जाता था, लेकिन अब 2400 घंटे जो है ट्रेन के ज़रिए ये सामान जा सकेगा। 365 दिन इस वक्त हम जो है प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और यही वो वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना करेंगे। आप देखिए, इसे फूलों से सुसज्जित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है इन्हें हरी झंडी दिखाकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप ये समझिए कि आज़ादी के बाद पहली बार कश्मीर जो है वो ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर जुड़ेगा। तो ट्रेन से कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र जो एक सपना रहा था वो अब सपना हकीकत में बदलने जा रहा है और उसी को लेकर लोग बेहद ज़्यादा उत्साहित हैं। कल से पहली ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी। ये पहली ट्रेन जो है इसमें रेलवे के कर्मचारी रहेंगे, भारतीय सुरक्षा बलों के वो जो हैं हीरोज़ रहेंगे जिन्होंने की ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। और अब जो है प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 10 बजे का समय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अभी थोड़ी देर में जो विजुअल्स आएंगे, प्रधानमंत्री उधमपुर जो है वो लैंड कर चुके हैं। वहाँ से वो चिनाब ब्रिज जाएंगे। 11 बजे चिनाब ब्रिज का अनावरण होगा, 11:30 बजे अंजीर खट ब्रिज का, और उसके बाद से प्रधानमंत्री 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे जब इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये वंदे भारत खास क्यों है ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वंदे भारत इस तरह से तैयार किया गया है कि ताकि कश्मीर घाटी में लगातार और जम्मू के ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी होती है, कोहरा होता है, उससे निपटा जाए। लगातार जो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरजीवन से मैं कहूँगा कि तस्वीरें आपको दिखाते रहे। उस बीच अनामिका के पास हम चलते हैं जो वंदे भारत के अंदर मौजूद हैं। जी अनामिका। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से दुर्गम इलाके हैं, बेहद चुनौतियों वाला रास्ता था ये, और यही वजह थी कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो मांग थी चिनाब ब्रिज को लेकर के और कनेक्टिविटी को लेकर के वो चल रही थी। लेकिन आज वो मौका आया है जब पीएम मोदी की ओर से बड़ी सौगात यहाँ पर दी जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है, जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन जो ट्रेन में नज़ारा है, मैं एक बार वो दिखा दूँ आपको। ये जो ट्रेन देख रहे हैं आप, ये जो बाकी वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, अलग अलग स्टेट्स में चल रही हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, थोड़ा अलग मिलेगा आपको। सिटिंग चेयर दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक जो क्लास मेंटेन करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेलकम टू ट्रेन नंबर 0240 यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है और डिस्प्ले के जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस ट्रेन का रूट रहने वाला है। ट्रेन अभी कहाँ पर मौजूद है, कहाँ को जाएगी। दिस ट्रेन इज फ्रॉम श्री वैष्णो माता मंदिर कटरा से जो श्रीनगर तक के लिए है, तो इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा रहने वाला है, ये सब कुछ इसमें यहाँ पे बताया जाएगा। तो जब जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक जो क्लास मेंटेन करने का प्रयास किया गया कनेक्टिविटी के साथ साथ, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ये ट्रेन चलेगी वैसे ही दिखाया जाएगा इसमें कि देखिए श्रीनगर के लिए ट्रेन जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी चल रही है। इसके अलावा जैसे ही चलने लगेगी ट्रेन बताया जाएगा कि अगला स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लेवल पे लोगों को ज्यादा अपडेट करने के लिहाज से ये ट्रेन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देख पा रहे होंगे आप कि मैं आपको आगे बोगी में लेकर चलती हूँ। आगे बोगी में भी देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे और मैक्सिमम इसमें मीडिया कर्मी हैं और रेलवे के कर्मचारी हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो ये मैं आपको एक तरीके से मूवमेंट के जरिए दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो बुक है वो दिखाई जा रही है और ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको कि ये देखिए किसी भी स्थिति में यहाँ पे अलार्म जो है वो यहाँ पे रखा गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे जो है, सीसीटीवी कैमरों से इसको लेस किया गया है ताकि नजरें हर किसी पर बनी रहे, क्योंकि जम्मू का इलाका वैसे भी सेंसिटिव इलाका है और हर आपात स्थिति से निपटने को लेकर के तैयारियां देख पा रहे हैं आप। ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, साइड में यहाँ पे अग्निशमन व्यवस्था जो होती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये स्टोर बनाया गया है, अंदर स्टोर में जरूरी सामान से लेकर के केटरिंग का जो सामान है वो भी रहता है। और आज खास तौर पे यात्रियों को ये बुक दी जा रही है, वैली ऑफ कश्मीर करके, ये इंडियन रेलवे की ओर से जो बुक है वो दी जा रही है। और इस बुक की खास बात जो है, इस बुक की खास बात है ये वो पन्ना, इस ट्रेन की खास बात है ये बुक, और ये बुक की खास बात है ये पन्ना जिसमें खास तौर पे चिनाब ब्रिज को दर्शाते हुए दिखाया गया है कि चिनाब ब्रिज कब से बनना शुरू हुआ, कब तक बन पाया, इसमें कितना वक्त लगा है, कितना इसमें स्टील लगा है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी ऊंचाई है। सारी डिटेल्स यहाँ पर रेलवे की ओर से लोगों को मुहैया करवाई गई है, क्योंकि आज चूंकि मौका खास है, लोग जानना चाहते हैं कि चिनाब ब्रिज कब से बनना शुरू हुआ, कब तक बन के तैयार हुआ, कितना इसमें समय लगा, कितना ये ऊंचा है। तो तमाम डिटेल्स यहाँ पे बुक के जरिए यात्रियों को दी जा रही हैं। हालांकि खास बात एक और भी है जो बता दूं, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है कि चिनाब ब्रिज जो बनाया गया है वो भूकंप
बर्फबारी, बारिश से लेकर के यहाँ पर अगर ब्लास्ट भी होता है वहां पर तो उसे भी उसको सिक्योर रखेगा। और इसीलिए इसमें 46,000 टन जो स्टील है वो इस्तेमाल किया गया, ये सोच करके। ऐसा दरअसल कहा जा रहा है कि अगर 8 पॉइंट का भी भूकंप आ गया, जिस भूकंप में ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंगें भरभरा जाती हैं, उस स्थिति में भी जो ब्रिज होगा वो टस से मस नहीं हो पाएगा। इस बीच गुरसिमरन ने रिपोर्ट फाइल की है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट चुनाव ब्रिज से। इस वक्त हम वंदे भारत में मौजूद हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं। तकरीबन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये दिन इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर देश के इतिहास में पहली बार कश्मीर कन्याकुमारी के साथ जो है रेल लिंक के जरिए जुड़ जाएगा। लेकिन उससे खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस ट्रेन का पहला सफर जो है देश के वो हीरो करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के वो शूरवीर जिन्होंने कि इस ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, वो इसका हिस्सा रहेंगे। तस्वीरें सरजीवन आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वो ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना करेंगे तो इसका हिस्सा होंगे। देश अपने शूरवीरों को कभी नहीं भूलता, ये उसी का संदेश है। क्योंकि जब इस बड़े दिन पर प्रधानमंत्री खुद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, तो तब भारतीय जो वायुसेना के ये शूरवीर हैं, जिसमें ऑफिशियल्स हैं, अग्निवीर हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कर्मठ कार्य किया और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए लगातार जो है इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हवाई हमले को जो है विफल करना हो या फिर दुश्मन को जो है उसके घर में मुंहतोड़ जवाब देना। भारतीय वायुसेना का इस ऑपरेशन के दौरान एक अहम रोल रहा और अब उस ऑपरेशन में वो अहम रोल जिसने कि देश को जो है ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिलाई, पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उस मसरूर जो है वो पूरी तरह से विफल रहा। वही शूरवीर, वही योद्धा जो हैं आज प्रधानमंत्री जब ट्रेन को कश्मीर के लिए रवाना करेंगे तो उसका हिस्सा रहेंगे। एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको जो है वंदे भारत एक्सप्रेस यही जिसे प्रधानमंत्री ने यहाँ से रवाना करना है उसके दिखा रहा है। और ये भारतीय वायुसेना के वो शूरवीर हैं। आप समझ सकते हैं कि देश की सेनाओं के प्रति, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, जल नेवी हो या फिर थल सेना हो, उसके प्रति देश जो है वो कृतज्ञ है। वो एक रोल जो इन सेनाओं ने निभाया है, खासतौर पर 6 और 7 मई से लेकर आज 30 दिन का समय हो चुका है, 1 महीने का समय हो चुका है। इस 1 महीने में सेनाओं ने दिखाया है कि उनका शौर्य और पराक्रम जो है वो देश की अखंडता पर किसी भी तरह के खतरे को पूरी तरह से विफल कर सकता है। और अब उस ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के ये हीरोज़, ये कुछ हीरोज़ हैं, ऑपरेशन में कई जो हीरोज़ हैं उन्होंने अपना अहम योगदान दिया और उन्हीं में से कुछ जो हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है कश्मीर घाटी के लिए हरी झंडी दिखाएंगे तो उस वंदे भारत एक्सप्रेस का हिस्सा होंगे। ये लगातार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती हैं कि देश जो है उनका कृतज्ञ है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और उसके साथ साथ नेवी का एक अहम रोल तीनों सर्विसेज ने जो मिलकर निभाया है, उसी के चलते जो है देश आज जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और पाकिस्तान को उस ऑपरेशन में जो है आधे रास्ते पर रोकना पड़ा। ऑपरेशन जो है वो रुक गया पाकिस्तान की तरफ से। जो 48 घंटे का युद्ध पाकिस्तान ने सोचा था, 8 घंटे पर ही पाकिस्तान घुटनों पर आया है। तो वो सिर्फ इन भारतीय वायुसेना के बहादुरों की वजह से, जिन्होंने कि अपने सर्वस्व जो है वो देश के लिए दिया। हमने देखा कि किस तरह से जब 7 तारीख के बाद 9 तारीख और 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से चेष्टा की गई तो उसका जवाब किस तरह से मिला। और अब ये शूरवीर, हालांकि अभी इनसे बात नहीं की जा सकती, जो ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन ये एक संदेश उन्होंने बिल्कुल अपने जो है शौर्य से साफ दे दिया था कि देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वैसा ही उन्होंने किया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है एक बड़ा दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए है और यही कारण है कि सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नज़रें लगाए बैठे हैं। हम इस वक्त वंदे भारत में मौजूद हैं, लेकिन सरजीवन से कहूँगा इस तरफ की आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के लिए जुटना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ तकरीबन 12 बजे के करीब पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों का पहुँचना जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त प्रधानमंत्री जो है उधमपुर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वहाँ से तस्वीरें भी सामने आएंगी।